दोस्तों, हम जमीनी विवाद का बहुत ही सेंसिटिव मामला लेके आया हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जमीन खतियान में कुछ और है और नक्शा में कुछ और है। जो जमीन बेचने वाले हैं वो खतियान से जमीन को बेच दिए, लेकिन जिन लोगों ने लिया जमीन को, उन्होंने जब नक्शा मापी करवाया, जमीन कब्जा करने गए तो उनको पता लगा जो जमीन कम है। तो इसी तरह का एक मामला है, आइए देखते हैं। खतियान में जमीन है 30 डिसमिल, खतियान जो है उसमें 30 डिसमिल जमीन है और नक्शा में 25 डिसमिल जमीन है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इसमें दो तरह की बातें होती है। पहला ह्यूमन लॉ के हिसाब से और दूसरा सर्वे कानून के हिसाब से, सर्वे लॉ के हिसाब से। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं, ह्यूमन लॉ के हिसाब से पहले देख लेते हैं। जैसे खतियान में 30 डिसमिल जमीन है और नक्शा में 25 डिसमिल जमीन है। जिस व्यक्ति का ये जमीन है, ये इसे बेच रहा है और कई व्यक्ति के हाथों इतनी जमीन बेचा, तो पहला जो व्यक्ति था, जो फर्स्ट टाइम केवाला कराया इससे, वो करा लिया 15 डिसमिल। पहला व्यक्ति जो खरीदा जमीन, वो 15 डिसमिल खरीद लिया खतियान से, क्योंकि इसको पता था कि 30 डिसमिल जमीन है, उसमें से हम 15 डिसमिल खरीद रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा व्यक्ति जो जमीन खरीदा, वो खरीद लिया 12 डिसमिल और तीसरा व्यक्ति जो जमीन खरीदा, वो खरीद लिया 3 डिसमिल जमीन। 15 डिसमिल, 12 डिसमिल और 3 डिसमिल, ये खतियान के हिसाब से खरीद लिया। खतियान में लिखा हुआ था 30 डिसमिल, तो 30 डिसमिल लोगों ने खरीद लिया। लेकिन जब कब्जा करने के लिए गए तो इसने अपना 10 डिसमिल कब्जा कर लिया, फिर ये गया, फिर ये गया, जमीन पूरा नहीं। तो आपस में विवाद हो गया। ये बोला मैं तो 15 डिसमिल खरीद लिया हूं, दूसरा बोल रहा है मैं 12 डिसमिल लिया हूं तो मुझे 12 डिसमिल चाहिए, तीसरा बोल रहा है मैं 3 डिसमिल खरीदा हूं तो मुझे भी 3 डिसमिल चाहिए। भाई पैसा देके खरीदा है तो जमीन तो सबको चाहिए चाहिए। तो इसमें दो तरह की बातें होंगी। पहला कोर्ट का चक्कर और दूसरा ग्रामीण स्तर पे पंचायत के द्वारा फैसला करके और इन लोगों में बांट दिया जाएगा। ये भी अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं, जब पंचायत के द्वारा फैसला आया, टोटल जमीन है वो 25 डिसमिल पूर रहा है, लिखाया गया और खतियान में 30 डिसमिल है। तो पंचायत में सबको मिला जुलाकर कार्य किया जाता है, जो किसी को घाटा भी ना हो और किसी को ज्यादा मुनाफा भी ना हो। तो पंचायत के लोगों ने फैसला लिया कि इन सबको औसत करके और जमीन बांट दिया। तो आइए देखते हैं, ये जो 30 डिसमिल है, जो कि वास्तव में 25 ही डिसमिल है जमीन नक्शा पे, और आपका जो जमीन है वो नक्शा के अनुसार ही होता है। और आजकल ये देखा जाता है कि जब लोग जमीन खरीदने के लिए जाते हैं तो किसी से बगैर पूछे पाछे उठे और चल दिए। ये नक्शा को मापी करवाना या उसके बारे में जानना समझना लोग उचित नहीं समझते। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब जमीन खरीदने जा रहे हैं तो उसको पैसा से न खरीदने जा रहे हैं आप, तो आप एक काम कीजिए, कम से कम उस जमीन का जो नक्शा पे है
उसको भी माफी करवा के देख लिया जाए किसी अमीर से, ताकि एक्यूरेट आपको पता लग जाए कि वास्तव में जमीन है कितना, कितना उसमें बिका हुआ है और कितना बचा हुआ है। जब ये कर लेते हैं आप, तो आपको उस जमीन के बारे में हर चीज पता हो जाता है और आपको बाद में दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं और गए और लिखवा लिए, तो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, ये 15, 12 और 3, 15x औसत कर देते हैं प्लस 12x प्लस 3x बराबर 25। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 और 5 10 के शून्य, हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 और x बराबर 25। x बराबर 25/30। ये जो मैं बोल रहा हूं ये पंचायती के हिसाब से मिलेगा। ग्रामीण लोग जो विचार करेंगे कि आपस में विवाद ना हो, सबने पैसा लगाया है तो सबको कुछ ना कुछ जमीन मिलना चाहिए, तो इसको औसत में बांट देते हैं। जब औसत में बांट रहे हैं इसको, तो देखिए क्या होगा, 15 गुणे 25/30, ये कट गया 2 से, ये कितना हो गया, 25 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। अब ये जो व्यक्ति है जिसका 15 डिसमिल जमीन है, उसको 12.5 मतलब 12.5 डिसमिल जमीन मिलेगा। अब देख लीजिए दूसरे व्यक्ति का, 12 गुणे 25/30। अब इसको काटते हैं 2 से, 15 6। अब 3 से काट दीजिए इसको, 3 बचे 15 और 3 गुनी 6। 5 को 25 से तो 5 होगा, 5 गुनी 10, मतलब इसको मिलेगा 10 डिसमिल जमीन। जिसने लिखवाया था 12 डिसमिल जमीन, उसको मिलेगा 10 डिसमिल जमीन। इसको गुना कर दिए, 2 गुने 5 बराबर 10 डिसमिल। अब आइए 3 डिसमिल वालों को देख लेते हैं। 3 गुने 25/30, 30 दहाई के 300। जब 25 को 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 डिसमिल। ये सब डिसमिल है। अब देख लीजिए, पहला को मिला कितना, 15 डिसमिल वाले को 12.5 डिसमिल। दूसरा को मिल गया 10 डिसमिल। तीसरा को मिल गया 2.5 डिसमिल। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 12.5 और 10, 22.5 और 22.5 और 2.5, 25 हो गया 25 डिसमिल। मतलब सबको औसत करके और बांट दिया गया, सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है जितना इन लोगों ने लिखवाया वो इन लोगों को मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है जो किसी को नहीं मिला, सभी को मिल गया। लेकिन अब जब सर्वे कानून के हिसाब से आप देखेंगे, कोर्ट में जाएंगे आप, तो फिर वहां इस तरह से बंटवारा नहीं होगा। और ये जो है आपको लिखित रूप से पंचायत में दिया जाएगा, जिसका वैल्यू कोर्ट भी करेगा। लेकिन आप यहाँ पे नहीं जाकर आप सीधे कोर्ट पहुंचते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये जो 25 डिसमिल जमीन है
उसमें से 15 डिसमिल जो पहले रजिस्ट्री करवाया उसको मिल जाएगा। चाहे पहले रजिस्ट्री जो करवाया वो 25 डिसमिल करवा लेता तो उसको 25 डिसमिल मिल जाता, और बाद वाले को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे इसने 25 डिसमिल में से 15 डिसमिल रजिस्ट्री कराया तो पहले को 15 डिसमिल मिल जाएगा, दूसरा ने करवाया है 12 डिसमिल, लेकिन 15 और 12 27 होता है, इसीलिए इसको 12 डिसमिल नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा 10 डिसमिल, क्योंकि 25 डिसमिल जमीन है, 15 पहले वाले को मिल गया और जो बचा 10 डिसमिल, लेकिन क्योंकि 12 नहीं है, 12 डिसमिल बचा हुआ नहीं है तो इसको 10 डिसमिल मिलेगा। और तीसरा जो कि 3 डिसमिल रजिस्ट्री करवाया है, यहाँ पे ये देख लिए 3 डिसमिल, तो इसको जब बचा हुआ नहीं है उसकी जमीन तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, 0। हाँ, अगर इसमें जमीन बचा हुआ रहता तब बिना किसी संकोच को इसको 3 डिसमिल जमीन मिलता, और इसको भी जो 12 की जगह पे 10 मिला है वो 10 नहीं पूरे 12 मिलता। तो हमें लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा और बहुत आसानी से आप लोगों ने समझ लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मैथ नहीं पढ़ा रहा, आप लोगों को जमीन को का बंटवारा करना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से बंटवारा किया जाए, और आप लोगों के लिए जो आसान है, जो कम पढ़े लिखे लोग भी इसको समझ जाए उस तरीके से मैंने समझाया है। यहाँ पे मैंने कोई मैथ नहीं पढ़ाया है, किताब वाला मैथ जो उसमें बहुत छोटी से छोटी चीज को लंबा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश किया हूँ इसको जितना छोटा से छोटा हो सके, जितना आसानी से आप लोग सीख जाए उतनी आसानी से हमने इसको आप लोगों को बताने का कोशिश किया है, सिखाने का कोशिश किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग सीख लिए होंगे, और अमीन का पूरा कोर्स करने के लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज अमानत के क्षेत्र में जो भी होता है वो हर चीज बताया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अमानत करना है, मुझे जमीन मापी करना सीखना है मुझे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि हमारे समाज के लोगों को भी ये सीखना चाहिए तो मेरे वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। और प्रतिदिन मैं एक वीडियो आप लोगों की सेवा में यहाँ से प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।